कि पूरा संसार सुखी हो और सब निरोग हो। जैसा कि हमारे शिक्षाविद ओम प्रकाश जी ने अभी आपके साथ हमारे जो मंत्र, वैदिक मंत्र हैं, उनका उच्चारण करते हुए बताया कि हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, वैदिक ग्रंथों व महापुरुषों ने हमें एक उपदेश दिया कि किस प्रकार हम स्वयं को स्वस्थ करके पूरी मानवता को पुलकित करें, हर्षित करें, स्वस्थ करें। तो उसके लिए जो सबसे उच्च शिक्षा है, जो सबसे बड़ा मंत्र है, जो श्री कृष्ण जी महाराज इस धरा पर आए, श्री रामचंद्र जी महाराज इस धरा पे आए, श्री गुरु नानक देव महाराज इस धरा पे आए, तो उन्होंने एक ही बात हमें समझाने की कोशिश की कि आप अपने आप को जानो और इस प्रकृति को जानो। यह प्रकृति कितना सुख देती है। संत महापुरुष इस प्रकृति को किस नजर से देखते हैं। आओ एक गुरु ग्रंथ साहब का शब्द से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु साहब कहते हैं, मोरी रोण झुण लाया, भैणे सावन आया। कि सावन का महीना आया है और मोर अपनी जो रुण झुण हो रहा है बारिश से, वो कितना सुंदर एक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप देखिए आज के प्रवेश में क्या हमारे पास ऐसे घने जंगल हैं, ऐसी प्रकृति है जहां पे मोर इस दृश्य को प्रस्तुत करे? नहीं है। तो गुरु साहब कहते हैं, मोरी रोण झुण लाया, भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा, तिन लोभी लोभ लुभाया। कहते हैं कि यह कुदरत इतनी सुंदर है, इतना आनंद देती है। यह जो मनुष्य जीवन मिला है, इस प्रकृति पर इतना लुभायित होना चाहिए, इतनी सुंदर प्रकृति होनी चाहिए। तभी तो आपने कहा, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। कि वो धरती हरी भरी होनी चाहिए, वो धरती पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से सुसज्जित होनी चाहिए, जहां पे संत जन बैठते हैं, जहां पे मानव, जिसमें संत देखा महापुरुषों ने, सबके अंदर वो परमात्मा का वास देखा। और हम कहां बैठते हैं? उन पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जड़ी बूटियों को खत्म करते जा रहे हैं, और हम बैठते हैं जहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं, जहां पे टाइल लगी हुई है। तो हमें चाहिए कि हम संतों का जो असल उपदेश है उस पर चलें। क्या कहते हैं? कहते जब यह प्रकृति हरी भरी होगी
तो साथ जंत भय हरियावले, जिन्हें मेरा सतगुर देखा जाए कि आपका शरीर भी हरा भरा हो जाएगा। दोनों उपदेश करते हैं कि अंदर से भी हरे भरे हों और बाहर से भी हरे भरे हों। श्री कृष्ण जी महाराज इस धरा पे आए जब मात्र 4 साल के थे, जैसे आप बच्चे बैठे हैं इतनी एज में थे श्री कृष्ण जी महाराज। तो अपने पिता को कहते हैं कि मैं ब्रिज में ना रहकर वृंदावन में रहूंगा। तो पिताजी कहते हैं कि हमारे पास लाखों गायें हैं, तो हम इनसे इस समाज का पालन पोषण करते हैं। हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके 9 लाख के करीब गायें थी उनके पास। यहां पे हम मेहनत करके इनको बढ़ा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं मैं इन गाय के साथ वृंदावन में जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां रहना चाहता हूं जहां पे प्रकृति हो, वनस्पति हो, वृंदा हो। वृंदा भाव तुलसी, क्यों? क्योंकि जहां पे तुलसी होती है वहां पे कभी भी इन्फेक्शन नहीं आती है। जहां पे जड़ी बूटियां होती हैं वहां पे रोग नहीं आते हैं। जहां पे वनस्पति होती है कभी भी वहां पे पोल्यूशन नहीं होता है। जब कृष्ण जी महाराज वृंदावन चले जाते हैं तो वहां पे देवताओं को पूजने की बात आती है, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं इंद्र देव को नहीं पूजूंगा। मैं किसको पूजूंगा? मैं गोवर्धन को पूजूंगा, और आप भी मेरे साथ गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो वहां के जो सज्जन लोग थे उन्होंने कृष्ण जी महाराज को कहा कि हम गोवर्धन की पूजा क्यों करें? हमारा धर्म कहता है कि हम देवताओं की पूजा करें। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं आपको सच्चा धर्म सिखाने आया हूं। क्या है सच्चा धर्म? कि हम उस गोवर्धन की पूजा करेंगे जहां पे जड़ी बूटियां उगती हैं, जहां पे पेड़ पौधे उगते हैं, और उन पेड़ पौधों व जड़ी बूटियों से जब गायें चरकर आती हैं तो हमें अमृत तुल्य दूध देती हैं, और उस दूध से मक्खन निकलता है, घी निकलता है, और वो हम जब खाते हैं तो हमारे हृदय और मन पवित्र हो जाते हैं। कैसे पवित्र होते हैं? कहा गया है, साइंस मानती है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ऐसा उपदेश देने हमें आए थे। आप गुरु नानक देव महाराज की वाणी पढ़ के देखें, आशा की वार, आशा दी वार जब हम पढ़ते हैं उसमें गुरु नानक देव महाराज श्री कृष्ण जी को पार जात कहकर बुलाते हैं। पार जात ए हर को नाम, कि परमात्मा का नाम इन जड़ी बूटियों जैसा है, या आप यूं कहें कि इन जड़ी बूटियों में परमात्मा का वास है। आप कहते हैं पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज पार जात के समान दिखाई देते हैं, जड़ी बूटियों के समान। क्यों? क्योंकि वो जड़ी बूटियों से प्यार करते थे। तो हमें भी, अगर हम उनके वंशज कहलाते हैं, उनको मानने वाले कहलाते हैं, तो हमें भी जड़ी बूटियों से प्यार करना चाहिए, पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका स्कूल न केवल डिस्ट्रिक्ट में या प्रदेश में बल्कि देश में सर्वोच्च स्थान पर इसका नाम बने। आपने यहाँ बुलाकर बहुत मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।